पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवाने की जिस किताब ने पूरी भाजपा को हिला के रख दिया है, उस किताब के लेखक और पूर्व सेना प्रमुख नरवाने ने चुप्पी तोड़ दी है। देखिए, राहुल गांधी लगातार इस किताब को संसद के अंदर पिछले 10 दिन से कोट करना चाह रहे थे, किताब को दिखाना चाह रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे कि आखिर उस किताब में क्या था चाइना से रिलेटेड, लेकिन बोलने की इजाजत नहीं मिली। इसका नतीजा देखने को यह मिला कि लगातार विरोध हुआ। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया गया। अभी ओम बिरला सदन में नहीं है और कहा जा रहा है कि 9 मार्च तक सदन में आएंगे भी नहीं। इतना बवाल देखने को मिला। कई सांसद इंडिया गठबंधन के सस्पेंड कर दिए गए, फिर भी राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं मिली। राहुल गांधी इस किताब के बारे में चूं तक नहीं बोल सके। लेकिन इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर उस किताब में क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, किताब का बवाल इतना बढ़ गया कि जस्टिस माफ कीजिएगा, ये पूर्व सेना प्रमुख नरवाने हैं, उन्होंने चुप्पी तोड़ दी। अब सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी उस किताब को लेकर इतना लड़ रहे हैं जो पब्लिश नहीं किया जा रहा, तो क्या ये जो पूर्व सेना प्रमुख नरवाने हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में कूद आए हैं? क्या वो राहुल गांधी का समर्थन कर दिए हैं? इसके वीडियो में ये भी बताएंगे। देखिए, जो कंपनी है पेंजियम इंडिया, जो पब्लिशर है, उन्होंने एक ट्वीट किया और जानकारी दी कि ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुआ है और ये कॉपीराइट का मामला है, ये गलत हुआ है कि जिसने भी पायरेसी किया है। पुलिस का खबर ये आई कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर कर दिया। अब खबर क्या निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस के हवाले से, ये तमाम खबर दिल्ली पुलिस का बताते हैं। उसके बाद आते हैं कि नरवाने ने क्या कहा और फिर राहुल गांधी के उस वीडियो को फिर से सुनाते हैं जो संसद में राहुल गांधी ने कहा और उसे रोक दिया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई देखिए क्या है। पहले तो किताब के हंगामे के बीच नरवाने ने की प्रतिक्रिया आई। दूसरा क्या हेडलाइन से, ये देखिए आप क्या दिल्ली पुलिस कह रहा है। राहुल गांधी तक पहुंचेगी जांच, जनरल नरवाने की बुक लीक के कई हस्तियों का नाम का उजागर होगा। तो ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने मामले की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। देखिए, दिल्ली एबीपी न्यूज की है, दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया। पहले तो सिर्फ एफआईआर इस मामले में हुआ था कि कोई बुक है वो पब्लिश नहीं हुआ, तो पब्लिश कैसे हो गया, तो ये कॉपीराइट का मामला था, पायरेसी का मामला था, इसलिए एफआईआर हुआ। लेकिन अब मामला सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, अब मामला अपराध से जोड़ा जा रहा है। देखिए क्या हेडलाइंस निकल के आ रहा है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया, दर्ज एफआईआर में आपराधिक साजिश की धाराएं जोड़ी गई, किताब लीक से जुड़ी लोगों की भूमिका की हो रही है जांच, डिजिटल और अन्य सबूतों की जांच में जुटी पुलिस। मतलब दिल्ली पुलिस अब इस किताब को लेकर राहुल गांधी तक दबिश बना सकती है। ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की मुश्किल थोड़ी बढ़ाने वाला ये जो कदम अभी दिल्ली पुलिस ने उठाया जांच का दायरा बढ़ाकर, इससे राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है कि ये किताब कहां से लाए, ये किताब कहां से नहीं लाए। ये अलग बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने ट्वीट करके जानकारी दी, जो ट्वीट आप देख पा रहे होंगे मनोज नवराना का, जिसमें उन्होंने लिखा, हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। तो ये बात जो है राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि ये तो ऑलरेडी पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में है, इसलिए हमने पढ़ा, हमने कोई चुरा करके और हमने कोई सुरक्षा भेद करके नहीं किया। हालांकि राहुल गांधी उस किताब को वहां पे पढ़े नहीं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि उस किताब में क्या है। उससे पहले आपको जो हम वो दिखाते हैं राहुल गांधी जो बोलना चाह रहे थे संसद में, जिसे थोड़ा ही वो बोले और वो रुक गए। सुनिए एक बार। इसमें नरवाने जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है सदन में? देखिए, जांच राहुल गांधी तक पहुंचेगी, राहुल पे पुलिस दबिश बनाएगी, ये तमाम खबरें चल रही हैं। उस बीच आपको जो है दिखवाना चाहते हैं कि क्या ट्वीट नरवाने ने किया, जरा वो देखिए। पूर्व सेना प्रमुख नरवाने ने अपनी किताब पर उठे विवाद पर बयान दिया, जानिए क्या कह रहे कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने अपनी आत्मकथा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी को लेकर उठे विवाद पर पहला बयान दिया। उन्होंने मंगलवार को किताब के प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बयान को ही एक्स पर आगे बढ़ा दिया और लिखा, यही किताब की स्थिति है। इससे आगे नरवाना ने अभी तक कुछ नहीं कहा। मतलब उन्होंने ये लिखा, ट्वीट किया पेंजियम इंडिया ने कि ये किताब जो है पब्लिश, नरवाने की किताब किसी भी रूप में पब्लिश नहीं हुई है। तो ये पेंजियम इंडिया ने एक कोट करके ट्वीट किया, उसको रीट्वीट के नरवाने लिखते हैं कि दिस इज द स्टेटस,
मतलब अभी पब्लिश नहीं हुआ किताब, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं ये तो पब्लिश हो चुका है, और जबकि इनका ट्वीट बताता है कि ये किताब पब्लिश हो चुका है। तो अब जो है पेंजिम इंडिया झूठ बोल रहे हैं या नरवाने झूठ बोल रहे हैं, ये तो अब बाद में पता चलेगा जब चीजें आगे समझ में आएगी। खैर, ये आप समझ सकते हैं किताब को लेकर बीजेपी कितनी बौखलाए हुई है। आखिर किताब में ऐसा क्या है, पहले तो देखिए राहुल गांधी सबूत भी दिखा रहे हैं, फिर हम आते हैं कि द कारवान जो मैगजीन है, उस मैगजीन का भी राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे। उस मैगजीन में क्या लिखा हुआ है जो राहुल गांधी वहां नहीं पढ़ के बता सके। पहले देखिए राहुल गांधी की संसद के बाहर की वीडियो। Manoj Naravane ji, it's a tweet that says, "Hello friends, my book is available now. Just follow the link. Happy reading. Jai Hind." Either Mr. Naravane is lying, and I believe the army chief. Okay, I don't think he will lie, or Penguin is lying. Somebody needs to. Both cannot be telling the truth. That is inconvenient for the government of India. It's inconvenient for the Prime Minister of India. And obviously, you have to decide whether Penguin is telling the truth or Army Chief is telling the truth. अब आपको बताते हैं कि इस किताब में आखिर क्या लिखा हुआ है जिसको लेकर इतना बवाल देश भर में मचा हुआ है। देखिए, मामला जो है 2020 का है। लद्दाख गलवान संकट पर किताब में जनरल नरवाने ने लिखा कि 31 अगस्त 2020 की रात रेचिन ला पूर्व लद्दाख में 4 चीनी टैंक और इन्फेंट्री सपोर्ट के साथ भारतीय इलाके में की तरफ बढ़ रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर थी। तो उन्होंने लिखा कि 2020 में चीन टैंक बढ़ रहा था और स्थिति बहुत गंभीर थी। आगे देखिए, जनरल नरवाने का सवाल, उन्होंने बार बार ऊपरी स्तर पॉलिटिकल लीडर से पूछा व्हाट आर माय ऑर्डर, लेकिन स्पष्ट निर्देश नहीं मिले। उन्होंने किताब में यह लिखा। आगे उन्होंने लिखा पीएम मोदी का कथित जवाब, जब स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी तो राजनीतिक नेतृत्व ने कहा जो उचित लगे वो करो, डू व्हाट यू थिंक इज राइट, जो उचित लगे वो करो। नरवाने ने लिखा कि इससे उन्हें लगा कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेले छोड़ दिया और सारी जिम्मेदारी सेना पर डाल दी। सरकार के स्पिन, लेखक ने आरोप है कि मोदी सरकार ने संकट को सब ठीक है वाली छवि देकर घुमाया, जबकि वास्तव में पारदर्शिता की कमी थी और फैसले में देरी, अस्पष्टता थी। गलवान कैलाश का भी जिक्र है जहां 20 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन किताब में कहा गया है कि चीन को 1979 के बाद सबसे बड़ा झटका लगा। तो ये बात जो है नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा जो उचित लगे वो करो, और नरेंद्र मोदी ने सेना को छोड़ दिया, कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाए। तो कुल मिलाकर जो अपने से जिम्मेदारी से हटते हुए जो प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखे, उन्होंने ये भी कहा आगे कि हमने फ़ोन किया, राजनाथ सिंह को हमने फ़ोन किया, रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री ने कहा ठीक है हम फ़ोन करके पूछ के बताते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उधर से उस तरीके का नहीं आया जो किताब में जो तो कारवान ने छापा है वो हमने आपको पढ़ करके बताया है। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर जो राहुल गांधी पढ़ना चाहते थे, फिलहाल वहां पे तो पढ़ तो नहीं सके, लेकिन संसद के अंदर इस मामले को लेकर बातें इतनी बढ़ गई कि आपने देखा कि ओम बिरला के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आ गया, कितने सांसद जो है वो सस्पेंड कर दिए गए, और प्रधानमंत्री मोदी 25 साल में पहली बार हुआ कि जवाबी भाषण नहीं दे पाए, जवाबी वहाँ पे जो तर्क रखना होता है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, वो नहीं दे पाए और जाकर के राज्यसभा में दिए। 25 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला। तो ये तमाम चीज़ें पूर्व सेना प्रमुख नरवाना की जो किताब है उसको लेकर मचा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस जांच का दायरा बढ़ा रहा है। देखना दिलचस्प है कि क्या दिल्ली पुलिस राहुल गांधी तक पहुंचता है, क्या कुछ होता है इस किताब को लेकर के। तो देखना जो भी आएगा आपको सबसे पहले बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।